Hello student, welcome to our next lecture of bookkeeping and accountancy. Today we are going to learn how to identify accounts involved in the transaction. आपल्याला माहित आहे की जेव्हा प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन बिझनेस मध्ये होतं, या प्रत्येक ट्रांजैक्शन मध्ये मिनिमम 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व असतात। हर एक ट्रांजैक्शन में कम से कम कितने अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं? 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे कि अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन दिया है तो उस ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है वो किस तरह से फाइंड आउट करने हैं। लक्षात म्हणजे आज आपण काय शिकणार आहोत की एखादं ट्रान्झॅक्शन जर तुम्हाला दिलेलं आहे, त्या ट्रान्झॅक्शन मध्ये कोणकोणते अकाउंट्स इन्वॉल्व आहेत ते कशा प्रकारे फाइंड आउट करायचे ते आज आपण शिकणार आहोत। दिस पार्ट इज very important as far as bookkeeping and accountancy is concerned। आज हम जो सीखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये आपका बेस है और अगर आपको बेस ही पता नहीं चला तो आगे जाके आपको अकाउंटन्सी आएगा नहीं। लक्षात म्हणून हा जो पार्ट असणार आहे तो अतिशय महत्त्वाचा पार्ट असणार आहे, कारण की जर तुम्हाला अकाउंट कोणते आहे ते जर तुम्हाला फाइंड आउट करता आलं नाही तर पुढे जाऊन तुम्हाला अकाउंटन्सी जमणार नाही। त्यामुळे सर्वांनी व्यवस्थितपणे या ठिकाणी लक्ष द्यायचं आहे। सी व्हाट वी विल लर्न टुडे। टुडे वी विल लर्न how to find out accounts involved in given transaction। Okay, तो आज हम सीखेंगे कि अगर आपको ट्रांजैक्शन दिया है तो उस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है वो किस तरह से फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए हमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं। लक्षात म्हणजे हे जे आपण आता शिकणार आहोत अकाउंट कशा प्रकारे फाइंड आउट करायचे, त्यासाठी काही जे पॉइंट आहेत ते तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत। सी what you have to remember। what you have to remember। अभी हम देखेंगे कि आपको क्या याद रखना है, किस तरह से करना है। देखो, फर्स्ट मिनिमम 2 अकाउंट्स आर देयर इन each transaction। So first thing you have to remember that in each transaction minimum 2 accounts will be there as per double entry accounting system। आता आपण डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम शिकतोय आणि त्यानुसार प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन मध्ये कमीत कमी किती अकाउंट असणार आहे? मिनिमम 2 accounts will be there।
तुम्ही लक्षात ठेवायचं. समटाइम नंबर ऑफ अकाउंट्स मे बी मोर देन 2. कभी कभी जो अकाउंट्स रहते हैं वो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो भी हम एग्जांपल लेंगे उन सारे एग्जांपल में हम 2 ही अकाउंट लेने वाले हैं. सेकंड, आइडेंटिफाई either given transaction is cash transaction or credit transaction. Next, what you have to identify? You have to identify either given transaction is cash transaction or credit transaction. Because there are 3 types of transaction: cash transaction, credit transaction and barter transaction. But here barter transaction will not be given to you, so you have to consider only 2 type of transaction, either cash transaction or credit transaction. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला काय आयडेंटिफाय करायचं आहे की जे ट्रान्झॅक्शन तुम्हाला दिलेलं आहे ते कॅश ट्रान्झॅक्शन आहे का क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन आहे ते तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचं आहे. नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ टू आइडेंटिफाई आइदर गिवन ट्रांजैक्शन इज कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन. अभी मैंने तो कह दिया कि दिया हुआ ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उसको आइडेंटिफाई करो. लेकिन वो किस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे? तो देखो उसके कुछ टेक्निक्स है वो हमें याद रखने हैं. यहां पे लिखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई type of transaction. How to identify type of transaction? मतलब टाइप मतलब वो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो किस तरह से आइडेंटिफाई करना है. देखो यहां पे मैं लिखता हूं A. If words like paid, received, cash, check is given in transaction then transaction to be considered is to be considered as cash
transaction. See, if words like paid, received, cash, check are given in transaction, then transaction is to be considered as a cash transaction. Otherwise transaction to be considered, transaction is to be considered as credit transaction. See, काय सांगितले ते की जर ट्रान्झॅक्शन मध्ये कोणते वर्ड असतील, पेड, रिसीव्ड, कॅश और चेक, then that type of transaction is to be considered as a cash transaction. And if और अगर किसी ट्रांजैक्शन में इसमें से एक भी वर्ड नहीं दिया, पेड, रिसीव्ड, कैश, चेक, इस तरह का किसी भी तरह का वर्ड वहां पे नहीं दिया, तो समझ लेना है कि वो ट्रांजैक्शन कौन सा रहेगा, क्रेडिट ट्रांजॅक्शन. आलं लक्षात? म्हणजे यापैकी कोणताही वर्ड दिलं नसेल तर त्या ट्रांजॅक्शनला काय समजायचं, क्रेडिट ट्रांजॅक्शन. नाउ in case of cash transaction, in case of cash transaction, one account must be either cash account or bank account or both. देखो, in case of कैश ट्रांजैक्शन, अगर वो कैश ट्रांजैक्शन है तो उस ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट, वन अकाउंट मस्ट बी आइदर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट. देखो कि अगर वो कैश अकाउंट, कैश ट्रांजैक्शन है, ओके, तो उस ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट कौन सा रहेगा, एक तो कैश अकाउंट रहेगा या तो बैंक अकाउंट रहेगा, या कभी कभी दोनों भी हो सकते हैं. ओके, तो कैश अकाउंट कब समझ लेना है और बैंक अकाउंट कब होगा. कैश अकाउंट कब तैयार होगा, इफ cash word is given and check word is not given in the transaction. Okay, if cash word is given and check word, कौन सा word, check word is not given in transaction, मतलब ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड दिया है
लेकिन चेक वर्ड नहीं दिया, ओके, तो उस तरह का जो ट्रांजैक्शन रहेगा उसमें कौन सा अकाउंट आएगा? कैश अकाउंट। व्हेन टू क्रिएट बैंक अकाउंट, check word is given in transaction. ओके, देखो, तो अगर हम लोगों ने एक बार आइडेंटिफाई कर दिया कि हाँ एक कैश ट्रांजैक्शन है, फिर क्या देखना है कि अगर वो कैश ट्रांजैक्शन है तो उसमें एक तो कैश अकाउंट आ सकता है या तो बैंक अकाउंट आ सकता है। म्हणजे जर कॅश ट्रान्झॅक्शन असेल एक तर कॅश अकाउंट येईल किंवा बँक अकाउंट। बँक अकाउंट कधी येईल जर त्यामध्ये चेक हा वर्ड दिलेला असेल तर कोणतं अकाउंट घ्यायचं? बँक, मग कॅश अकाउंट नाही घ्यायचं। आणि समजा चेक वर्ड दिलेला नसेल, अगर चेक वर्ड नहीं दिया है उसके बदले अगर कैश इस तरह का वर्ड दिया है, ओके, तो उस तरह का जो ट्रांजैक्शन रहेगा उसमें कौन सा अकाउंट आएगा? कैश अकाउंट आएगा। एक रूल आपको कैश ट्रांजैक्शन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हमें क्या याद रखना है कि अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, सी इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन म्हणजे उधारीचे ट्रांजैक्शन, बरोबर। म्हणजे अशा ट्रांजैक्शन मध्ये पैशाचा व्यवहार होत नाही, पैसे नंतर दिले जातात किंवा नंतर मिळणार असतात, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधारी के ट्रांजैक्शन। तो अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो हमें क्या चीज याद रखनी है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन में इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन create one account on the name of party or person given in the transaction। देखो, अगर वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो उसमें एक अकाउंट कौन से नाम का तैयार करना है? जो भी नाम, चाहे वो पार्टी का नाम हो, मतलब किसी कंपनी का नाम, या किसी दुकानदार का नाम, या किसी दुकान का नाम, या किसी पर्सन का नाम अगर दिया है तो उस नाम का एक अकाउंट आपको तैयार करना है। लक्षात, म्हणजे ट्रांजैक्शन मध्ये ज्या पार्टीचं नाव दिलंय किंवा ज्या पर्सनचं नाव दिलंय त्याच्या नावाने एक अकाउंट तुम्हाला तैयार करायचं असतं इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और इसमें हमें और एक याद रखना है, there will be no cash account or bank account in credit ट्रांजैक्शन, ओके। और दूसरी बात क्या याद रखनी है कि अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो उसमें बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट आएगा नहीं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मध्ये
बँक अकाउंट किंवा कॅश अकाउंट येणार नाही. मग एक अकाउंट कोणाचं येणार, ज्याचं नाव म्हणजे ती एखादी कंपनी असू शकते, एखाद्या दुकानाचं नाव असू शकतं, काही असू शकतं, ज्याचं नाव त्या ठिकाणी दिलेलं आहे त्याच्या नावाचं एक अकाउंट इथे क्रिएट करायचं. ओके, तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट आएगा नहीं. ओके, तो इतनी चीजें हमें याद रखनी है किसके बारे में, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट रूल हमें क्या याद रखना है, देखो in case of cash transaction or credit transaction, create one account for cause of the income gain, loss or expenses. ओके, देखो इन केस ऑफ कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब चाहे कैश ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन हो, उसमें क्या करना है हमें कि जो उसका कॉज दिया जाता है, कॉज मतलब रीजन, कॉज मतलब रीजन, रीजन ऑफ ट्रांजैक्शन, कॉज, तो जिसके कारण हमें इनकम हुआ या हमें गेन हुआ या लॉस हुआ या एक्सपेंसेस हुआ, उसका अकाउंट तैयार करना है. सो यहाँ पे हमें याद रखना है कि एक अकाउंट किसका तैयार होता है, कॉज का. वन अकाउंट, हर एक ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट किसका तैयार होता है, कॉज का तैयार होता है. कॉज मतलब रीजन. जैसे कि अगर मुझे बैंक से इंटरेस्ट मिला 5000, तो 5000 मुझे इनकम हुआ, वो 5000 मेरा इनकम हुआ, लेकिन क्यों, क्योंकि मुझे बैंक से इंटरेस्ट मिला. तो इनकम का रीजन है इंटरेस्ट, तो हमें एक अकाउंट इंटरेस्ट का तयार करना पडेगा. आणि लक्षात म्हणजे जर बँकेकडून मला 5000 इंटरेस्ट मिळाला, बरोबर, म्हणजे व्याज मिळालं, तर मला एक अकाउंट कसलं तयार करावं लागेल, इंटरेस्टचं. कारण की मला जे 5000 मिळालेले आहे ते माझं इन्कम आहे आणि ते इन्कम कशामुळे झालेलं आहे, इंटरेस्टमुळे. म्हणून मला एक अकाउंट इंटरेस्टचं तयार करावं लागेल. सो हियर चाहे कैश ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट, एक अकाउंट आपको किसका तैयार करना है, कॉस्ट का तैयार करना है. फोर्थ वन यू हैव टू रिमेंबर, इन केस ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, in case of cash transaction, if name of the party or person is given and cause is also given, then create account
of cause and not of name of the party or person. See, it is also very important. What is given in case of cash transaction? कोणत्या प्रकारच्या ट्रान्झॅक्शन साठी? कॅश ट्रान्झॅक्शन. If name of the party or person is given and cause is also given, म्हणजे एखाद्या ट्रान्झॅक्शन मध्ये, कॅश ट्रान्झॅक्शन मध्ये पार्टीचं नाव पण दिलंय किंवा पर्सनचं नाव पण दिलंय आणि कॉज पण दिलेला आहे. कॉज म्हणजे ज्या कारणामुळे आपल्याला इन्कम एक्सपेन्सेस होतं ते देखील दिलेलं आहे. मग कोणाचं अकाउंट बनवायचं? मग कॉजचं अकाउंट बनवायचं का पर्सनचं अकाउंट बनवायचं? बरोबर. मग अशा ठिकाणी कोणाचं अकाउंट बनवायचं? कॉजचं. In such case, you have to create account of cause. ऐसे केस में हम किसका अकाउंट तैयार करेंगे? कॉज का. मतलब एक ट्रांजैक्शन में, कैश ट्रांजैक्शन में, उसमें पार्टी का या पर्सन का नाम भी दिया है और कॉज भी दिया गया है. ऐसे केस में हम कौन सा अकाउंट तैयार करेंगे? कॉज का अकाउंट तैयार करेंगे. पार्टी का या पर्सन के नाम का अकाउंट तैयार नहीं करेंगे. ओके, तो इस तरह से हमें कुछ रूल्स या पॉइंट याद रखने हैं जो हमें मदद करेंगे टू आइडेंटिफाई अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन दी ट्रांजैक्शन. आलं लक्षात? आता आपण बघणार आहोत की प्रत्यक्ष ट्रांजैक्शन असेल तर त्यामधून अकाउंट कशा प्रकारे आयडेंटिफाय करायचे आहे. सी हियर आय एम टेकिंग सम एक्झाम्पल. Example number 1. Paid rent rupees 5,000. Okay, so in this way, first transaction is given to you, that is paid rent rupees 5,000. 5,000 is the amount of money. 5,000 का आहे? रुपीज आहे, म्हणजे ते पैसे आहेत, मनी आहे. व्हाट इज वन? पेड रेंट. मतलब हम लोगों ने रेंट पेड किया. रेंट मतलब भाड़ा. पेड किया मतलब इनकम हुआ या एक्सपेंसेस हुआ? एक्सपेंसेस. ओके, तो हम लोगों ने 5,000 पेड किया तो हमारा 5,000 खर्चा हो गया. बरोबर की नाही? 5,000 आपण रेंट पेड केलं म्हणजे 5,000 रुपये आपले काय झालेले आहेत? खर्च झालेले आहेत. सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई, आइदर गिवन ट्रांजैक्शन इज कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन. आधी काय आयडेंटिफाय करा की दिलेलं ट्रांजैक्शन हे कॅश ट्रांजैक्शन आहे का क्रेडिट. म्हणून मी तुम्हाला काय सांगितलं होतं? कोणते वर्ड लक्षात ठेवून द्या? पेड, रिसीव्ड, चेक और कैश. ओके, अगर इस चार में से एक भी वर्ड अगर आता है तो वो ट्रांजैक्शन कौन सा रहेगा? कैश ट्रांजैक्शन. चार पैकी एक देखील जर वर्ड आला, पेड, रिसीव्ड, चेक, कॅश, म्हणजे कोणतं ट्रांजैक्शन समजायचं? कैश ट्रांजैक्शन. तो देखो इस ट्रांजैक्शन में इसमें से कोई वर्ड आया है क्या? कौन सा वर्ड आया है? पेड. इट मींस दिस ट्रांजैक्शन इज अ कैश ट्रांजैक्शन. ओके, सो विच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन? कैश ट्रांजैक्शन. ओके, आता हे जर कन्फर्म झालं की हे कॅश ट्रांजैक्शन आहे. इन केस ऑफ कॅश ट्रांजैक्शन
अगर वो कैश ट्रांजैक्शन है तो उसमें एक तो कैश अकाउंट आएगा या तो बैंक अकाउंट आएगा, कभी कभी दोनों भी दिए जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर दोनों में से एक। म्हणजे जर ते कॅश ट्रान्झॅक्शन आहे मग एकतर कॅश अकाउंट येईल किंवा बैंक अकाउंट येईल। मैंने आपको बोल कहा है बैंक अकाउंट कब आएगा कि अगर ट्रांजैक्शन में कौन सा वर्ड रहेगा तो चेक। ट्रांजैक्शन में अगर चेक वर्ड रहेगा तो वहां पे कौन सा अकाउंट आएगा, बैंक अकाउंट। और अगर चेक वर्ड नहीं रहेगा तो कौन सा अकाउंट आएगा, कॅश अकाउंट। आलं लक्षात? म्हणजे जर कॅश ट्रान्झॅक्शन आहे मग त्यामध्ये दोघांपैकी एक अकाउंट येणार, आयदर कॅश अकाउंट और बैंक अकाउंट, बरोबर। मग बैंक अकाउंट कधी येईल, जर ट्रान्झॅक्शन मध्ये चेक वर्ड दिला असेल तर, आणि जर चेक वर्ड दिलं नसेल मग काय समजायचं, कॅश अकाउंट। देखो तो यहाँ पे रेंट पेड किया, ऐसा कुछ बोला है क्या कि चेक से पेड किया, नहीं, बराबर है। मतलब हम लोगों ने डायरेक्टली उसको कैश दिया है, कैश में पैसा दिया है, तो यहाँ पे एक अकाउंट कौन सा आएगा, वन अकाउंट विल बी कैश अकाउंट। एक अकाउंट कौन सा होगा, कैश अकाउंट। चलो एक अकाउंट तो आ गया, तो हमेशा याद रखना अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो उसमें एक तो कैश अकाउंट आएगा या तो बैंक अकाउंट, एक तर कैश अकाउंट येईल किंवा बैंक। जर चेक हा वर्ड असेल तर बैंक अकाउंट, चेक हा वर्ड नसेल तर कैश अकाउंट। चलो इसमें कैश अकाउंट आ गया। अभी सेकंड, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन में कम से कम कितने अकाउंट रहेंगे, दो। एक तो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, सेकंड मैंने आपको लिख के दिया है, इन केस ऑफ कैश ट्रांजैक्शन आपको ट्रांजैक्शन में कॉस्ट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट। कॉस्ट मतलब जिसके कारण आपका खर्चा हुआ या जिसके कारण आपका इनकम हुआ, जिसके कारण लॉस हुआ या जिसके कारण गेन हुआ, हे तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे, म्हणजे कॉस्ट। अभी देखो यहाँ पे हम लोगों ने 5000 पेड किया। क्यों पेड किया, कौन से बात के लिए पेड किया, करेक्ट, हम लोगों ने जो पेड किया 5000 दैट इज फॉर रेंट। तो हमारा जो खर्चा हुआ वो खर्चा क्यों हुआ, रेंट के लिए हुआ, तो यहाँ पे रेंट क्या हुआ, कॉस्ट। रेंट क्या हुआ, यहाँ पे हमारा कॉस्ट। एक्सपेंसेस का कॉस्ट क्या हुआ, यहाँ पे रेंट, रेंट के लिए खर्चा हुआ। सो सेकंड अकाउंट किसका आएगा, रेंट अकाउंट। ओके, तो बघा किती सिंपल आहे। म्हणजे खर्च कशासाठी झाला, रेंटसाठी, म्हणून एक अकाउंट कसलं येणार, ज्यासाठी खर्च झाला त्याचं। आणि आपल्याकडनं पैसे गेले मग ते फक्त बघायचं आहे की आपल्याकडनं जे पैसे गेले ते कॅश मधून गेले का चेक मधून गेले, बरोबर की नाही, पैसे तर गेले पण ते कॅश मध्ये गेले का चेक मध्ये। म्हणजे जर चेक मध्ये असं तर इकडे दिलंच त्यांनी, चेक दिले का नाही, म्हणजे आपण ते कशाने दिले, कॅशने, म्हणून एक अकाउंट कोणते येणार, कैश अकाउंट। ओके, तो देखो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिए गए ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। सेकंड ट्रांजैक्शन लेते हैं, रिसीव। कमीशन रुपीज 3000। रिसीव्ड कमिशन, रिसीव्ड म्हणजे पैसे मिळाले का पैसे गेले, पैसे मिळाले, इनकम। रिसीव्ड इंडिकेट्स इनकम। रिसीव्ड क्या इंडिकेट करता है, इनकम, हमें पैसा मिला। ओके, तो पहले आइडेंटिफाई करो कि दिया गया ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट। कौन से वर्ड देखोगे, पेड
रिसीव चेक कैश। क्या इसमें से कोई वर्ड वहां पे दिया है? कौन सा वर्ड दिया है? रिसीव। रिसीव वर्ड दिया है तो ये ट्रांजैक्शन कौन सा हुआ? कैश ट्रांजैक्शन। ओके, कैश ट्रांजैक्शन। एंड इफ इट इज कैश ट्रांजैक्शन, अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो कौन सा अकाउंट आएगा? एक तो कैश अकाउंट आएगा या तो बैंक। मैं सांगा बघा या ठिकाणी कोणतं अकाउंट येईल? कॅश अकाउंट का बैंक अकाउंट? विच अकाउंट विल बी देयर? कैश अकाउंट, बराबर। क्योंकि अगर बैंक अकाउंट कब आएगा? अगर इसमें बोला होता कि चेक से पैसा दिया है या चेक से पैसा मिला है तो बैंक अकाउंट, बराबर। तो इस ट्रांजैक्शन में चेक ये जो वर्ड है कहां पे भी नहीं दिया, मतलब जो भी पैसा मिला वो कैश में मिला है। तो एक अकाउंट कौन सा आएगा आपका? कैश अकाउंट। एक अकाउंट कौन सा आएगा? कैश अकाउंट। नाउ सेकंड, हमें पैसा मिला, कितना मिला? 3000। उसका रीजन क्या था? कॉस्ट कमीशन। 3000 जो मिला वो कमीशन का मिला, बराबर है। तो एक अकाउंट किसका तैयार होगा? कॉस्ट का। तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन से होते हैं? एक तो पैसा आपको कैश में मिला है या चेक में मिला है वो देखना है, बराबर है। अगर कैश में मिला है तो कैश अकाउंट, और अगर चेक से मिला है तो बैंक अकाउंट। और दूसरा अकाउंट कौन सा तैयार करने का? कॉस्ट का। कौन सा तैयार करोगे? कॉस्ट, मतलब रीजन, किसके कारण पैसा मिला या किसके कारण खर्चा हुआ वो देखना है। महिला ट्रांजैक्शन मध्ये रीजन काय आहे? कमिशन। रीजन इज कमिशन। ओके, सो सेकंड अकाउंट विल बी कमिशन अकाउंट। कमिशन अकाउंट। ओके, नाउ नेक्स्ट paid salary rupees 7,000 by check. See, paid salary rupees 7,000 by check. हम लोगों ने हमारे एम्प्लॉइज को सैलरी पेड किया। पेड किया मतलब दिया। कितना सैलरी पेड किया? 7,000, बराबर है। और वो हम लोगों ने कैश में पेड किया है या चेक में पेड किया है? चेक से। देखो वहां पे पेड, रिसीव, चेक, कैश। इसमें से कौन से वर्ड आए हैं? यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, पेड भी आया है और चेक भी आया है। दोनों में से एक भी वर्ड अगर है तो समझ लेना है कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांजैक्शन कौन सा हुआ? कैश ट्रांजैक्शन। चलो, म्हणजे हे ट्रांजॅक्शन कोणतं झालं? कॅश ट्रांजॅक्शन। कारण की कोणते वर्ड आलं? पेड पण आलेला आहे आणि चेक पण। दोघांपैकी एक जरी वर्ड असेल तरी कोणतं समजायचं? कॅश। अभी हम लोगों ने 7,000 सैलरी दिया, वो कैसे दिया है? चेक से दिया है। बोला है ना वहां पे चेक से, मतलब कैश में दिया है क्या? नहीं, चेक से दिया है। अगर हम चेक से पैसा देते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में से पैसा उसको दिया जाएगा, बरोबर है। जेव्हा आपण चेकनी पैसे पेड करतो तेव्हा ते पैसे आपल्या बँक अकाउंट मधून मायनस होणार आहे। आणि म्हणून या ठिकाणी एक अकाउंट कोणते येईल? बैंक अकाउंट, नॉट कैश अकाउंट। यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने चेक से पैसा दिया तो हमारे बैंक अकाउंट में से पैसा जाने वाला है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट के बदले कौन सा अकाउंट आएगा? विच अकाउंट विल बी देयर? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे वर्ड कौन सा दिया है? चेक।
ओके, तो चेक से अगर पैसा देते हो तो एक अकाउंट कौन सा आएगा? बैंक। एक कैश ट्रांजैक्शन है, चेक से पैसा दिया तो भी वो कैश ट्रांजैक्शन माना जाएगा। आलं लक्षात? म्हणजे चेकनी जरी पैसे दिले तरी त्याला कैश ट्रांजैक्शनच समजलं जाईल, तो बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं आएगा। तो हम लोगों ने मोड लिखा कि पैसा कैसे दिया है, एक तो कैश से दिया जा सकता है या तो चेक से। हम लोगों ने बोला है चेक से, तो बैंक अकाउंट लिखा। सेकंड अकाउंट किसका तैयार होता है? कॉज का। बघा, दोन अकाउंट तैयार होता है। एक अकाउंट किसका तैयार होता है? मोड का, क्या आप लोगों ने पैसा कैश से दिया है या चेक से दिया है, तो उस हिसाब से एक अकाउंट तैयार करोगे। और सेकंड कॉज का, रीजन क्या है? एक्सपेंसेस का। सॅलरी हम लोगों ने पेड किया, सॅलरी आपण पेड केली म्हणजे आपला खर्च झाला। कशासाठी केलेली आहे तुम्ही? सॅलरीसाठी। म्हणजे 7,000 तुम्ही पेड केले, कशासाठी पेड केले? सॅलरी। सो सेकंड अकाउंट विल बी सॅलरी। सॅलरी अकाउंट। ओके, नाउ थर्ड वन, फोर्थ वन, fourth one. See what is given? Paid ₹5,000 to Mr. Pranay. Mr. Pranay ला किती पेड केले? 5,000. Tell me either this transaction is cash transaction or credit transaction. बताओ कौन से टाइप का ट्रांजैक्शन रहेगा? कैश ट्रांजैक्शन, because which word is there? Paid. So type of transaction is a cash. ओके, म्हणजे चला हे कॅश ट्रांजैक्शन आहे एवढं कन्फर्म झालं, बरोबर। मग आता या ठिकाणी बघायचं है कैश ट्रांजैक्शन। तो अभी क्या देखोगे हम? मोड ऑफ पेमेंट। पेड किया मतलब पैसा गया। मोड ऑफ पेमेंट, पैसा हम लोगों ने कैश में दिया है या चेक से दिया है? चेक से दिया है, ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं, मतलब पैसा किस पे दिया? कैश से। तो यहाँ पे एक अकाउंट कौन सा आएगा? कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट आएगा? कैश अकाउंट। और सेकंड क्या करना है? कॉस्ट। एक तर लिहिलं आपण की पैसे आपले दिलेले आहेत 5,000, हे आपण कॅश मध्ये पेड केले म्हणून कॅश अकाउंट, कारण की जर चेकनी पेड केले असते तर आपण बँक अकाउंट लिहिलं असतं। सेकंड काय सांगितलंय? कॉस्ट। मी काय सांगितलं? दुसरं अकाउंट कसलं तयार करायचं? कॉस्ट, बरोबर, म्हणजे पेड केले। आता कॉस्ट, इस ट्रांजैक्शन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कॉज नहीं दिया है, या ठिकाणी काही सांगितलं नाही। आपल्याला फक्त एवढं सांगितलंय पेड ₹5,000 टू मिस्टर प्रणय। आपल्याला एवढं सांगितलंय की मिस्टर प्रणयला 5,000 पेड केले। क्यों पेड किया है, क्या रीजन है, कुछ भी दिया नहीं। अगर ट्रांजैक्शन में कॉज नहीं दिया है, कॉज नहीं दिया है लेकिन पर्सन का नाम दिया है, तो उस पर्सन के नाम का अकाउंट तैयार करो। किसके नाम का अकाउंट तैयार करो? पर्सन के नाम का अकाउंट तैयार करो। आलं का? म्हणजे ह्या ट्रांजैक्शन मध्ये कॉज दिलेलं नाही, कशासाठी दिले काही सांगितलं नाही, कोणाला दिले ते सांगितलेलं आहे। कोणाला दिले? प्रणय। आलं का? मग कोणाच्या नावाचं अकाउंट तयार करायचं? प्रणयच्या। सो हियर यू नीड टू क्रिएट अकाउंट ऑन द नेम ऑफ मिस्टर प्रणय, क्योंकि कॉज नहीं दिया है इसलिए प्रणय के नाम का अकाउंट तैयार होगा। प्रणय अकाउंट, यहाँ पे हम एस लगाएंगे, प्रणय अकाउंट। ठीक है, अशा प्रकारे आपल्याला अकाउंट तयार करायचं। नाउ नेक्स्ट वन, रिसीव ₹5,000
फॉर रेंट फ्रॉम मिस्टर अनिल। देखो क्या दिया है, रिसीव्ड ₹5,000 फॉर रेंट फ्रॉम मिस्टर अनिल। मिस्टर अनिल कडनं रेंट साठी आपल्याला किती मिळाले, 5,000 रिसीव्ड। कौन से टाइप का ट्रांजैक्शन हुआ, कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वर्ड आया है, रिसीव। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ये ट्रांजैक्शन कौन सा है, कैश ट्रांजैक्शन। चलो कैश ट्रांजैक्शन हो गया। अभी हम क्या देखेंगे कि ये जो पैसा मिला है वो कैश में मिला है या चेक से मिला है, बराबर। यहाँ पे कहां पे चेक वर्ड दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, मतलब वो पैसा हमें डायरेक्टली कैश में मिला है। आलं लक्षात, पूर्ण ट्रांजॅक्शन मध्ये कुठेच चेक हा वर्ड आलेला नाही, म्हणजे आपल्याला अनिल कडनं जे काही पैसे मिळालेले आहेत, बरोबर 5,000, ते कशाने मिळालेले आहेत, कैश ने मिळाले आहेत। सो वन अकाउंट विल बी कैश अकाउंट। नाउ सेकंड, अभी देखो मैंने क्या बोला है आपको कि सेकंड अकाउंट किसका तैयार करना है, कॉज का। लेकिन यहाँ पे हमें कॉज नहीं दिया था 4 नंबर में, 4 नंबर मध्ये कॉज दिलेलं का नाही, म्हणून ज्याचं नाव दिलेलं होतं त्याच्या नावाचं अकाउंट तयार केलं। लेकिन अगर हम 5 नंबर का ट्रांजैक्शन देखते हैं तो उसमें कॉज भी दिया है और पर्सन का नाम भी दिया है। यामध्ये दोन्ही दिलेले आहेत, कॉज पण दिलेला आहे आणि नाव पण दिलेलं आहे। ऐसे समय में क्या करोगे, तो मैंने आपको लिख के दिया है पॉइंट टू बी रिमेंबर में, लास्ट पॉइंट, कि अगर कैश ट्रांजैक्शन है और उसमें कॉज भी दिया है और पर्सन का नाम भी दिया है, तो हमें कॉज का अकाउंट तैयार करना है, बिकॉज कॉज इज इंपॉर्टंट, नेम ऑफ द पर्सन इज नॉट इंपॉर्टंट इफ बोथ आर गिवन। म्हणजे जर दोन्ही दिले असतील तर तुम्हाला कोणाचं अकाउंट तयार करायचं आहे, कॉज। तो ये है हमारा कॉज, रेंट, और ये क्या है, पर्सन का नाम है, नेम ऑफ द पर्सन, नेम। हाँ, तो अगर दोनों दिए हैं तो दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन है, कॉज। दोनों दिए हैं तो कॉज इंपॉर्टेंट है, नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ, यहाँ पे नाम क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे कॉज दिया है क्या, नहीं, इसलिए नाम लिया। म्हणजे इथे आपल्याला कॉज दिलेलं नव्हतं म्हणून आपण नाव घेतलं, बरोबर। पण या ठिकाणी आपल्याला कॉज पण दिलेला आहे, नाव पण, मग इंपॉर्टंट काय आहे, कॉज। कॉज इज मोर इंपॉर्टंट देन नेम। सो हियर क्रिएट अकाउंट और कॉज, और उसका कॉस्ट क्या है, रेंट, तो यहाँ पे रहेगा रेंट अकाउंट। ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पे अकाउंट तैयार करना है। ओके, तो एक है हमारे एग्जाम्पल जिसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह से हमें अकाउंट फाइंड आउट करने हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में से। ये सारे एग्जाम्पल मैंने किसके लिए हैं, अभी तक कैश ट्रांजैक्शन के, बराबर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो उसमें से अकाउंट किस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं।